इसमें स्क्वायर निकालना बताएंगे आपको 1 से 125 तक। ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले हम एक देखो, अगर आपको कहीं भी 25 से 50 तक, अगर कहीं आपको 50 से 76 तक, ठीक, कहीं आपको 76 से 100 तक वैल्यू दिखे, इतना 3 वैल्यू को आपको याद करना, कुछ नहीं करना, बस खत्म सवाल। खत्म कैसे? 25 से 50 के बीच में कहीं दिखे नंबर, 50 से 76 के बीच में नंबर दिखे, और 76 से 100 तक नंबर दिखे, कैसे निकालना इस पर आप देखो। सबसे पहले हम बताते हैं 25 से 50 तक, 50 से 25 तक, 50 से 76 तक। देखो, अगर आपको कहीं भी मान लो नंबर ये लिखा है 49 का स्क्वायर कितना होगा, तो दोस्तों देखना हमें 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आप 50 को बेस मानिए, 50 को बेस मानिए। बेस का मतलब क्या हुआ कि जो भी 25 से 50 और 50 से 76 नंबर दिखेगा आपको, आप 50 से ही कंपेयर करेंगे कि कितना ज्यादा है और कितना कम है। ठीक है, कितना ज्यादा है कितना कम है, आप उससे ही कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो भी नंबर कम ज्यादा होगा, आप 25 में से अगर ज्यादा रहेगा तो आप ऐड कर देना है, अगर कम रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखो कैसे, 49 है, अब 50 से कितना कम है, 1 कम है। 49 50 से 1 कम है भाई। 1 का स्क्वायर, ये भी ध्यान देना, 1 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे आप, 2 डिजिट में लिखेंगे आप। 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे, कैसे? 1 का स्क्वायर 0 1। आप कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे आप, और आप 3 डिजिट में भी नहीं लिखेंगे। ठीक, आपको सिंगल डिजिट में भी नहीं लिखना है और 3 डिजिट में आगे हम लिख देंगे। देखो 2 अंक में लिखा 0 1, 50 से 1 कम था। अब इस 25 में से आप घटाएंगे, 25 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा 24। मैंने 24 एडिटिव लिख दिया, ये 49 का स्क्वायर। अगर कोई पूछे आपसे कि आप ये बताओ 42 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, अब देखो 50 से कितना कम है, 42 50 से कितना कम है, 42 50 से 8 कम है। ठीक है, 42 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आपको 1 से लेके 10 तक तो स्क्वायर आना ही चाहिए दोस्तों, तभी कोई कम कर पाएंगे। नहीं आएगा तभी हम आपको बताएंगे कैसे निकालना है। ठीक है, 4 से 42 का स्क्वायर कितना हुआ, कितना कम है 8 का, 8 का स्क्वायर 64। ठीक, 8 का स्क्वायर 64। ठीक, अब देखो 8 25 में से आपको 8 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, इस 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। 25 में से 8 गया, कितना बचा 17। ठीक, 42 का स्क्वायर 17 15। ठीक है, 17 64, 42 का स्क्वायर 17 64। अब देखो अगर आपको निकालना है 36 का स्क्वायर, मान 36 का स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक, कितना कम है 36 50 से कितना कम है, 14 कम है, 14 कम है ना। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब मैंने कहा था आपको 3 डिजिट में नहीं लिखना है, आपको केवल 2 डिजिट में लिखना है, तो 96 मैंने लिख लिया। अब जो एक बच्चा है आप उसको कॉमन लिख देंगे। ठीक, इस 2 डिजिट के आगे आपको 1 2 3 4 जो भी आपका कॉमन आएगा आप उसके ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना कम था
14। अब ये 14 जो है 25 से कितना, इस 14 को 25 में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 1 11, 1 1 6 9 2 1, 36 का स्क्वायर 1296। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 36, 36 का 18, 3 21, 36 का 18 हासिल 1, 3 का 9 10, 6 9 2 1, 1296। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ। आप लिख लो कि हमें 2 अंक में लिखना है, हमें 2 अंक में लिखना है राइट साइड। ठीक है, राइट हैंड, राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से हमें 2 अंक में लिखना है राइट साइड से। ठीक, केवल ओनली हमें 2 अंक में लिखना है राइट साइड। ठीक, ये इसका मतलब। अब देखो कितना हुआ, मैंने आपको बताया कि जितना कम है 50 से 1 कम है। एक बार देखो 50 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर लिखें 0 1। अब बेस मेथड तो 50 में है, अब घटाना और जोड़ना किसमें है, 25 से। 1 कम है, 25 में से घटाए तो 24 आया। ठीक है, 42 का निकालना है, कितना कम है 50 से, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 64। उसके बाद कितना कम है, 8 कम है, 25 में से 8 घटाया तो मैंने आया 17, 25 में से जब 8 को घटाएंगे तो आया 17। ठीक है, उसके बाद देखो 36 कितना कम है, 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 196 3 अंक में तो हमें लिखना नहीं है, तो हमें 2 डिजिट में लिखना है, मैंने 96 लिखा। और एक जो बचा है कॉमन यहाँ से 9 के आगे, मतलब 96 के आगे हमने जो भी इस साइड लेफ्ट साइड मैंने एक कॉमन लिख दिया। उसके बाद 25 में से 14 को घटाया 11 बचा, 11 1 12, 11 एक हाथ से हमारा था 12, तो मैंने 12 96 लिख दिया। ठीक, आप देखो ये तो हो गया। अब इसी पे देखो, ज्यादा वाला देखो, अगर मान लो आपको निकालना हो 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर 52 का स्क्वायर निकालना हो आपको, कितना ज्यादा 50 से, मैंने कहा था आपको 50 ही मानना है बेस, इन दोनों में 50 ही बेस मानना है, और घटाना बढ़ाना जो भी है 25। ठीक, 25 में घटाना जो बढ़ेगा तो जोड़े ऐड कर देंगे, घटा अगर कम होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बढ़ा रहा 50 से बढ़ रहा है तो 4 है ना, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट में लिखना 4, और 25 का स्क्वायर कितना ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है, 25 में 2 जोड़ देंगे, 25 में हम क्या करेंगे 2 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 27, 27 52 का स्क्वायर 27 4, 52 का स्क्वायर 27 तो 4। ठीक है, अब देखो मान लो अगर आपको निकालना हो 57 का स्क्वायर, कितना ज्यादा है, 50 से 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, 7 का स्क्वायर 49, और 25 में 7 आप ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। 25 में जब आप ऐड करेंगे 7 7 5 12 32, 3249। ठीक, अगर 62 को निकालना स्क्वायर, कितना ज्यादा है 50 से, कितना ज्यादा है 12, 12 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, मैंने कहा था 3 अंकों में नहीं, हमें राइट साइड 2 अंक ही लिखना है, 44, एक अंक बचा है। ठीक, कितना ज्यादा था 25 से 12 ज्यादा था, 25 से 12 ज्यादा था, 12 अंक से ऐड कर देंगे 7 3 37, एक हमारा कॉमन बचा था 37 1 38। ठीक, 62 का स्क्वायर हमारा कितना हुआ 38 44,
नहीं आ रहा समझ में, एक बार सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो अगर आपको प्रूफ करना हो। 2 दूना 4, 2 छक 12, 6 दूना 12, 6 चौक 36, 37, 4 4 8 3, ठीक 38 44। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर इतना बताया समझ में आ गया, उसके बाद हम आ सकते हैं। ठीक है, 125 तक तो आप यही याद रखेंगे कि हमें बेस 3 ये चीज याद रखना है। ये 3 चीज आप मतलब आप इजली निकालेंगे। उसके बाद 76 से 100 के बीच में जब नंबर लाइज करें क्या करना है, जब आपको 76 से 100 के बीच में नंबर लाइज करें तो क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, बेस आप मानेंगे 100, ठीक है, इसमें जो है बेस 100 मानेंगे और इसी बेस 100 मानेंगे, आप बेस को 100 मानेंगे जिस ध्यान देना, जिस नंबर का स्क्वायर, जिस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे उसी नंबर में से जोड़ना या घटाना होगा। ठीक, ये चीज ध्यान देना। इस नंबर 76 से 100 के बीच में जो भी नंबर लाइज करेगा, आप जिस नंबर 100 बेस तो 100 मानेंगे कि 100 से कितना कम है और कितना ज्यादा है, और उस नंबर जैसे जब 25 से 50 था, 50 से 76 था, तो उसके बीच में बेस मैंने 50 माना था, लेकिन घटा और जोड़ रहे थे 25 में। ठीक है, इसमें क्या करना, 100 बेस मानेंगे 76 100 तक, आप उसी नंबर में से जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है उसी नंबर में से आपको घटाना जोड़ना है। ठीक है, जैसे देखो अगर हमें 98 का स्क्वायर निकालना, ठीक है, 98 का स्क्वायर निकालना हमें, अब देखो 100 से कितना ज्यादा कम है, 100 से कितना कम है, 100 से कम है तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब इसी नंबर में से मैंने आपको जहां इन जो चीज मैंने बातें लिखा है, ये चीज यही है कि इसी नंबर में से हमें 2 को घटाना है। कम है ना, 100 से कम है तो 2 घटा देना, 98 के 2 घटाएंगे, 98 से तब 2 घटाएंगे तो 96 बचेगा, 98 का स्क्वायर 96 4, 96 4। ठीक है, अब देखो जैसे अगर 96 का स्क्वायर निकालना, कितना 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक, उसके बाद इसी में से 96 में से 4 को आपको कम है ना, 100 से कम है तो 4 घटाएंगे कितना बचेगा 92। ठीक, ये हुआ 4 में स्क्वायर 92 16 होगा। अब देखो मान लो हमें निकालना है 82 का स्क्वायर, कितना कम है, 18 कम है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अभी हम बताएंगे दोस्तों, 18 का स्क्वायर होता 300, परेशान ना हो आप, 1 से 25 तक भी स्क्वायर निकालना आपको बताएंगे, 324। अब हमें 3 अंक में नहीं लिखना, मैंने कहा आपको 2 अंकों में निकला है, राइट साइड पे 2 डिजिट में लिखना है दोस्तों, कितना हो 24 मैंने लिखा। तो ये 3 हमें क्या करना है, कॉमन लेना, 3 को हमें जब अगला नंबर घटाएंगे बढ़ाएंगे उसमें ऐड करना है। ठीक है, जो कॉमन हमारे पास बचा है, जो कॉमन हमारे पास बचा है। अब 82 में से कितना 18 घटाना है, 82 में से 18 घटाना, ठीक 64, 64 आया, 64 और 3 हमारे पास अभी बचा था, 64 3 67 67। ठीक, 82 का स्क्वायर 67 24। ठीक, अब देखो ये तो कम है और इससे 100 से ज्यादा भी रहेगा, यही फंडा चलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा तक दोस्तों।
ये देखो, अब देखो अगर 100 से ज्यादा हो तो ये वैसे रहने दो। अगर 100 से ज्यादा हो तो देखो, मान लो अगर हमें 202 का निकालना है स्क्वायर, 202 का स्क्वायर निकालना है, तो अब देखो कितना ज्यादा है, 4, 2 ज्यादा है ना, 100 से कितना ज्यादा है, 2, 2 का स्क्वायर 4, दोनों में लिखना है 4। अब देखो मैंने कहा था जिस नंबर को आप जिस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जब 76 और 100 के बीच में लाज करेगा, उसी नंबर में आप घटाएंगे और जोड़ेंगे। तो कितना ज्यादा, ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे। ज्यादा है ना, 100 से 2 ज्यादा है, 2 जोड़ देंगे, 4, 104 हुआ ना, 104, 102 का स्क्वायर 104, 1040। अब देखो मान लो 105 का निकालना है, कितना ज्यादा है 100 से, 5, 5 का स्क्वायर 25। अब 5 इसी में जोड़ देना है, 105 में ही 5 जोड़ देना है, 110। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैंने कहा था 125 तक बताएंगे। लो लास्ट मैंने 124 का स्क्वायर बता रहा हूं, कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है ना, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576। ठीक, मैंने कहा था आपको 2 डिजिट में था, राइट साइड से, राइट साइड में 2 डिजिट कौन है, 76। ठीक, मैंने 76 लिखा। अब 5 हमारे पास अभी कॉमन है, ठीक, 5 कॉमन है। अब इस नंबर में 124 में 24 ज्यादा था, 24 जोड़ देंगे और 5 को ऐड कर देंगे, 8, 4, 1। जब 5 को ऐड किया तो कितना होगा, 153। ठीक है, 148 आया, 148 में इस 5 को हम ऐड कर देंगे, 153 हुआ, 153। ठीक, 124 का स्क्वायर 15,376। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर हम हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब देखो ये तो हुआ दोस्तों, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब मैं लास्ट जो है ये ट्रिक दोस्तों कहीं भी फेल नहीं होगा दोस्तों, जो भी मैंने बताया। लास्ट एक चीज आपको बता दूं मैंने, अगर आपको 1 से लेके 25 तक कैसे निकालेंगे आप जल्दी से, तो मान लो अगर आपको 18 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 18 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो क्या करना है आपको, 8 का स्क्वायर करेंगे आप, 1 का स्क्वायर करेंगे आप, 2 अंकों में लिखना है आपको मैंने बताया। 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1 होता है। आप जीरो लगाए आगे, मैंने बोला था राइट साइड में 2 अंकों में लिखना है, लेफ्ट साइड में लगाना चाहते लगा दो, नहीं लगाना चाहते कोई जीरो से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। ठीक, 64 हुआ। अब जो 18 है, इसी 18 को जो भी लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का नम 8, जो भी वैल्यू आएगा उसका हम दूना कर देंगे, 8 दूना इसे 200 गुणा कर देंगे 16। अब 16 कैसे ऐड करेंगे, ध्यान देना, 16 को जब भी आप जो भी वैल्यू डबल करके इस स्क्वायर में ऐड करेंगे तो आप राइट साइड से इस राइट साइड को एक अंक छोड़ के लिखेंगे, एक डिजिट छोड़ के आपको ऐड करना है। 16 है ना, 16, 1, 4, 6, 12 और देखो 3, 324। कितना आया, 324। और देखो मान लो आपको 16 को निकालना है, मैंने कहा 6 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1। तो मैंने कहा था एक लेफ्ट साइड वाला 1 है, 1 लिखा, राइट साइड वाला 2 है, 6 है, 6 लिखा, कितना 6 करना, 1 करना 6, 6 करना 6, ठीक, 6 करना 6। उसके बाद इसका डबल कर दो, 12,
का डबल करें 6 दूना 12। अब मैंने कहा था राइट साइड में एक डिजिट को आपको वैकेंट करना है, नहीं लिखना है, उसके बाद लिखना है, एक छोड़ के 12 को ऐड कर देना, 6 5 2 16 का 256। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। इस टाइप से हम स्क्वायर निकालते हैं। जल्दी से अब हम इस क्यूब बताएंगे। क्यूब को ऐसे निकालते हैं, क्यूब को निकालने का ऐसे ये तरीका है। देखो जैसे आपको आपको 10 तक तो क्यूब याद होगा, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। मान लो अगर हमें 12 का क्यूब निकालना है, सबसे समझता है तो बड़ा बड़ा का क्यूब निकालना ही रहता है। अब 12 का क्यूब निकालना है तो देखो कैसे निकालना है, स्क्वायर की तरह ये भी है। पहले 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, उसके बाद 1 का क्यूब करेंगे। उसमें हम 2 अंक तक लिखते थे, इसमें 3 लिखना है। स्क्वायर में हम 2 अंक लिखते थे और क्यूब में हम 3 अंक लिखेंगे। देखो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 0 0 8, हमें 3 अंक तक लिखना है। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 0 0 1, ठीक। उसके बाद लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 2 है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया, ठीक। उसके बाद जो क्यूब लगा है, क्यूब 2 से गुणा करेंगे, ठीक। ऐसे देख लो आप, स्टेप देख लो आप, स्टेप वाइज देखो और बेटर लगेगा। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इस 12 को स्वयं आपस में 2 तो कर देना, 1 और 2 आया 2। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो 2 आया है, जो भी 2 आया है उसके क्यूब 3 है, क्यूब ना 3 लगा, क्यूब 3 होता है ना, तो 3 से आप पूरा करेंगे, 3 दूना 6 आया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इस 6 को ये जो नंबर है जो 12 है उससे मल्टीप्लाई स्वयं कर देना है, 12 6 72, ठीक। अब इस 72 को आपको क्या करना है, जैसे स्क्वायर में मैंने बताया था, एक राइट साइड एक डिजिट को गैप करके लिखना है, एक डिजिट को छोड़ के लिखना है 2 7। अब इस पूरे को ऐड कर दो, ऐड करोगे 8 आया, ये 2 आया, ये 7 आया और ये 1 आया, 1728। कितना है 1728, ठीक है 1728। आप देखो मान लो 14 का निकाल लो आपको स्क्वायर, 14 का क्यूब निकालना, क्या कर सकते हैं, मैंने सबसे पहले बताया आपको इस 4 का क्यूब कर लो, उसके बाद इस 1 का क्यूब कर लो। मैंने कहा 3 अंक तक, इसमें 3 अंक तक लिखना है, स्क्वायर में 2 अंक तक लिखना था, इसमें 3 लिखना है, ठीक। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 3 अंकों में लिखा। 1 का क्यूब कितना होता है 0 0 1, ठीक। उसके बाद मैंने कहा फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां से फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 14 को अलग कर दो, 1 गुणे 4 कितना है 4। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसी 4 को लिया, उसके बाद जो क्यूब लगा है 14 का क्यूब है, ये 3 है ना, क्यूब क्यूब 3 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 3 12 12 है ना। अब थर्ड स्टेप में क्या करना, इसी 12 को 14 में, उसी नंबर से 12 में जो वैल्यू आया 12 को इस 14 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 12 से 14 तो बड़ा हो गया नंबर, कैसे करना, देखो मल्टीप्लाई कैसे करना रहता है, 12 12 दही 120, 12 चौके 8 चौक 48, 8 6 168, 168 आया। अब मैंने बताया कि राइट साइड से एक अंक छोड़ के आपको इस वैल्यू को लिख देना, 8 6 1,
अब आपको ऐसे एटीट्यूड लिख देना है। 4 8 6 14 4 हाथ लाख 1 6 1 7 2 2744 14 का क्यूब 2744। ठीक है, आपको मैंने गुणा करना बताया। देखो मैंने कहा आपको 12 पहले 12 का 12 दही 120 और 4 बचा है 12 चौक 48 मैंने ऐड कर दिया 168। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हम क्यूब निकालते हैं। आप किसी नंबर का क्यूब इस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।